हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसेल इंडिया। मैं सूरज चौधरी रशिया A to Z सीरीज में आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर आप MBBS अब्रॉड का प्लान बना रहे हो और रशिया का ऑप्शन सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो रशिया के साउथ रीजन के काफ़ी नॉन शहर क्रास्नोदार में लोकेटेड है। इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रोशर वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि सिटी, क्लाइमेट, एकेडमिक्स, हॉस्टल फीस, कनेक्टिविटी और रियल चैलेंजेस सब कवर करने वाले हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है अगर वो MBBS अब्रॉड में करने जाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट 1920 में हुई थी। मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रशिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चर्ड माना जाता है, और ये यूनिवर्सिटी भी उसी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब यह है कि जो टीचिंग सिस्टम है वो ज्यादातर थ्योरी ओरिएंटेड और ओल्ड स्टाइल मेथोडोलॉजी पर ही बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, इसलिए कुछ बिल्डिंग्स और क्लासरूम्स पुराने लग सकते हैं। मॉडर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसा हाईटेक कैंपस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी बेसिक एकेडमिक फैसिलिटीज होती हैं वो यहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब अगर मैं सिटी के बारे में बात करूं तो क्रास्नोदार एक मिड साइज्ड डेवलप्ड सिटी है, जहां की जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख के आसपास मानी जाती है। मॉस्को से इसका जो डिस्टेंस है वो करीबन 1366 किलोमीटर है। मतलब ये कैपिटल रीजन के काफी दूर इसको मान सकते हैं हम, क्योंकि 1000 से अगर हम किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। सिटी का जो लाइफ स्टाइल है वो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसा इंटरनेशनल फास्ट नहीं। यहाँ ज्यादातर लोकल रशियन कल्चर डोमिनेट करता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिटी जनरली सेफ है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट काफी ज्यादा लिमिटेड साइड है। डेली लाइफ में जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक सर्विसेज है, वो रशियन लैंग्वेज का वहाँ पे ज्यादा यूज देखने को ही मिलता है, जो इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रास्नोदार का अपना खुद का एयरपोर्ट है, जिसका नाम क्रास्नोदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे रशियन लैंग्वेज में पास्कोव्स्की एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट साउदर्न रशिया का एक इंपॉर्टेंट एविएशन हब माना जाता है और सिटी सेंटर से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन जो डायरेक्ट जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड साइड। अगर आप इंडिया से ट्रैवल करना चाहते हैं क्रास्नोदार तक, तो आपको मॉस्को के रूट से ही ट्रैवल करना होगा या वाया ताशकंद आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। ट्रैवल थोड़ा लेंदी और टायरिंग हो सकता है, खासकर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप जिस भी सिटी में जाने वाले हैं वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रास्नोदार रशिया के साउदर्न पार्ट में है, इसलिए साइबेरिया जैसी एक्सट्रीम ठंड यहाँ पे आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जो विंटर्स हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड साइड हो जाती है। विंटर सीजन में टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है और स्नोफॉल भी होती है। समर्स यहाँ पे जो कंपैरेटिवली मॉडरेट होते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एडजस्टमेंट विंटर सीजन का होता है, क्योंकि इतनी ठंड के साथ डेली रूटीन मैनेज करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ही डैमेजिंग होता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं या कोल्ड क्लाइमेट सूट नहीं करता तो इस फैक्टर को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब एकेडमिक्स और टीचिंग सिस्टम पर आते हैं। यहाँ MBBS कोर्स का ड्यूरेशन 6 ईयर्स का होता है, जिसमें प्रिपरेटरी और मेन मेडिकल एजुकेशन इंक्लूडेड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश मीडियम है, जो ये दिखाता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो NMC से अप्रूव्ड है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर रशियन लैंग्वेज का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड हो जाता है, स्पेशली ऐसे सिटीज में जो मॉस्को से काफी ज्यादा दूर होती है। हॉस्पिटल पोस्टिंग के दौरान पेशेंट और स्टाफ जो होते हैं वो मोस्टली रशियन में ही बात करते हैं। तो अगर स्टूडेंट को रशियन लैंग्वेज प्रॉपर्ली नहीं आती तो क्लिनिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है और वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है जिसे काफी स्टूडेंट बाद में फील करते हैं। फैकल्टी के लेवल पर देखा जाए तो कुछ प्रोफेसर काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन टीचिंग स्टाइल ज्यादा मॉडर्न नहीं होता। ज्यादा फोकस थ्योरी पर होता है और डिजिटल लर्निंग टूल्स या एडवांस्ड सिमुलेशन लैब्स का एक्सपोजर टॉप टायर यूनिवर्सिटी जैसा यहाँ पर नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन यूजलेस है, लेकिन अगर आप बहुत हाई टेक एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल स्टाइल टीचिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रियलिस्टिक नहीं हो पाएगी।
क्लिनिकल एक्सपोजर यूनिवर्सिटी के अटैच्ड हॉस्पिटल्स में मिलता है। पेशेंट फ्लो ठीक ठाक होता है यहाँ पे, लेकिन जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी वजह से जो क्लिनिकल ईयर्स में स्टूडेंट्स को रशियन लैंग्वेज ज़्यादा नहीं आती, वो ऑब्जर्वेशन तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। एक्टिव कम्युनिकेशन और पेशेंट हैंडलिंग लिमिटेड रहता है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ तब प्रॉब्लम बन सकती है जब स्टूडेंट इंडिया वापस आकर नेक्स्ट या एफएमजी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से इंटरेक्शन करते हो और रियल टाइम केसेस को असिस्ट करते हो और सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी ओवरऑल सेफ है, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। लैंग्वेज गैप के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रेसिज्म का लेवल बहुत ओपन नहीं होता, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं फील होते हैं। मेंटल अडेप्टेबिलिटी और पेशेंस यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हम एक रिमोट सिटी में जा रहे हैं। अब बात करते हैं रिकग्निशन और फ्यूचर स्कोप की। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन नॉर्म्स के अंडर लिस्टेड होती है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना इनफ नहीं होता। इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट या एफएमजी जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। अगर मैं कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एफएमजी रेशियोज की बात करूं तो 2024 में ये 15% था, 2023 में ये 0% था और उससे पहले 3 से 7% के बीच में था, जो कि एक बहुत ही लोअर साइड एफएमजी रेशियो कंसिडर किया जा सकता है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 2,30,000 रूबल पर ईयर है 2025 सेशन के लिए, और जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो यहाँ पे 16,000 रूबल पर ईयर है अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो। अगर प्राइवेट में आप रहना चाहते हैं तो वही हमारे 90,000 से 1,20,000 या 1.5 लाख तक एक साल के लिए जाता है। पेपर पर यह काफ़ी अफोर्डेबल लगता है, लेकिन टोटल कॉस्ट सिर्फ इतनी नहीं होती। लिविंग एक्सपेंसेस, फूड, विंटर क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट मिला के ओवरऑल जो बजट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए सिर्फ लो फीस देखकर डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन क्वालिटी एवरेज कैटेगरी की होती है। रूम्स जनरली शेयरिंग बेसिस पर होते हैं या मैं कहूँ डॉर्मेट्री टाइप में होते हैं, और जो फैसिलिटीज हैं वो भी बेसिक लेवल की ही होती हैं। लग्जरी या होटल टाइप कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फूड का भी एक इशू होता है, क्योंकि रशियन फूड इंडियन टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स खुद कुकिंग ही करते हैं या इंडियन मेस का अरेंजमेंट करते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बन जाता है। और सिटी मॉडरेट होने की वजह से जो इंडियन मेस की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्टी से यहाँ पे देखने को मिलती है। इस यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती और कॉस्ट भी कंपेरेटिवली कम होती है। अब एडमिशन का कॉम्प्लिकेटेड ना होना या कंपटीशन ज़्यादा ना होना कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे हर कोई जाना चाहेगा, कंपटीशन हाई होगा और आपको अच्छा खासा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जबकि जो थोड़ी इनफेमस यूनिवर्सिटी होगी या उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, लो रैंक यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सीट्स होती हैं वो पहले से ही खाली होती हैं। लेकिन माइनस पॉइंट में लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, लिमिटेड मॉडर्न एक्सपोजर हो जाता है, और सिटी का जो लो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो भी यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ही कंसिडर किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है जो बजट कॉन्शियस है, अडेप्टेबल है और खुद से मेहनत करने का माइंडसेट रखते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट एनालिसिस करें तो ये एक एवरेज कैटेगरी की मेडिकल यूनिवर्सिटी, ना ये एक टॉप प्रीमियम सेगमेंट में आती है और ना ही बिल्कुल लो कैटेगरी में। एकेडमिक यहाँ पे वर्केबल है, लेकिन चैलेंजेस भी रियल होते हैं। ये ऑप्शन तब कंसिडर करना चाहिए जब आप क्लियरली समझ रहे हो कि आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और इंडिया के एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या करिकुलम के हिसाब से ही चीजें करती। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक लाइफ चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है। सिर्फ फीस या सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देकर डिसीजन लेना गलत हो सकता है। आपको सिटी, क्लाइमेट, लैंग्वेज, एक्सपोजर, बजट और फ्यूचर लाइसेंसिंग एग्जाम जैसे सारे पैरामीटर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी डिग्री हम लेकर आ भी चुके हैं, हमने वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली या हमें मेडिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिला, तो हमारी डिग्री वेस्ट, क्योंकि इंडिया में आके एफएमजी आप नहीं दे पाओगे, जो कि इस यूनिवर्सिटी का एक नेगेटिव पॉइंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का जो एफएमजी रेशियो है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लो। कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम एनवायरनमेंट, एडवांस लैब्स और हाई इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हो
तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपको रशिया की बेटर अल्टरनेटिव के बारे में गाइड करें जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेफ और रिलायबल हो, तो कमेंट करें गाइड। तो अब अगर आप कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या रशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें ईओसीएल इंडिया को। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ईओसीएल इंडिया की यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।